नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ओम ट्रेडिंग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग टॉपिक। आज का लर्निंग टॉपिक है हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। आने वाले टाइम में मैं आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये कहाँ से शुरू हुआ है, पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो शुरू हुआ था, ये हुआ था 18th सेंचुरी में जापान के सकाटा के एक जो चावल व्यापारी थे मुनेहिशा होमा, जिन्होंने 1803 में कैंडलस्टिक पैटर्न को बनाया था। वो वहाँ पे अपने जो चावल का ट्रेड करते थे, वो उन कैंडल को ब्लैक और व्हाइट से वहाँ पे मार्क करके ट्रेडिंग करते थे और लोगों को बताते थे कि आज का भाव क्या है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे आजकल जो मार्केट में जो कैंडल्स हो रही हैं वो ग्रीन और रेड हो रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल को दर्शाया है वो है बुलिश, और जो रेड से दर्शाया है वो है यहाँ पे बियरिश। तो जो कैंडल्स जो बुलिश कैंडल्स बनेंगी वो चार्ट के बॉटम पे बनेगी, और जो बियरिश कैंडल बनेंगी वो चार्ट के टॉप पे बनेगी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बियरिश कैंडल होती है वो चार्ट के टॉप पे बनती है, और जो बुलिश कैंडल बनती है वो बनती है चार्ट के बॉटम पे। तो चलिए सबसे पहले हम कैंडल्स के बारे में जानते हैं कि कैंडल दिखती कैसे है। सबसे पहले हम बुलिश कैंडल को देखेंगे। ये है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल यहाँ पे जो दिखाई देगी वो देगी आपको ग्रीन कैंडल से, और मैंने यहाँ पे देखिए एक बुल भी लगा रखा है। तो जो मेरे जो आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में बुलिश है, और आपके सॉरी आपके लेफ्ट साइड में बुलिश है और राइट साइड में आपके बेयरिश है। तो यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है ग्रीन कैंडल, ये बुलिश कैंडल है। ये काम कैसे करेगी आपको इससे दिखा, आपको पता कैसे लगेगा? तो देखिए यहाँ पे जो बुलिश कैंडल है इसमें दो विक्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। और जो बुलिश कैंडल ओपन होती है वो होती है नीचे से। नीचे से बुलिश कैंडल ओपन होगी और क्लोजिंग होगी ऊपर की तरफ। सेम इसका उल्टा होता है यहाँ पे बेयरिश कैंडल में। बेयरिश कैंडल होती है रेड कलर की, जो कि यहाँ पे आपको एक बियर भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब बेयरिश कैंडल का मतलब है कि ये जो कैंडल्स हैं ये नीचे की तरफ जाएंगी कैंडल अपने चार्ट में, और जो मार्केट है वो थोड़ी सी बियरिश होती जाएगी। तो हमें इससे पता लगेगा कि मार्केट जो है वो बियरिश है। देखिए यहाँ पे इसमें भी विक्स होते हैं, और जो इसका ओपन होता है वो ओपन होता है ऊपर से और क्लोजिंग होती है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जब ओपन होती है नीचे की तरफ, क्लोजिंग होती है, तो इससे इससे मतलब होता है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो यहाँ पे सेलर के द्वारा यहाँ पे नीचे की तरफ उनको मतलब धकेला जा रहा है। वो चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पे बायर्स जो है अपना यहाँ पे लॉस करके जाएंगे, सेलर यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है। तो इसका मतलब ये है। चलिए देखते हैं अगली कैंडल्स। जो पहली कैंडल्स है वो कैंडल्स हमारी कौन सी है? सबसे पहली कैंडल्स हमारी हैमर है। हैमर कैंडल एक हैमर की तरह, एक हथौड़े की तरह आपको दिखाई देगी। और देखिए इसमें एक यहाँ पे लंबी विक्स है। ये जितनी बड़ी विक्स होगी, और ये हैमर के 3 से 4 गुने, अगर जो इसका ये आपको हेड दिखाई दे रहा है इससे अगर ये 4-5 गुना ज्यादा होगी तो ये इतना अच्छा काम करेगा। देखिए यहाँ पे जो ये हैमर है ये आपका हैमर नीचे चार्ट के नीचे बनेगा। चार्ट के नीचे बनेगा तो ये हैमर जो है आपको बताएगा कि अभी ये मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो सकती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो हैमर ऊपर की तरफ उसको लेके जाने की कोशिश करेगा कि मैं मार्केट को थोड़ा सा अब ऊपर लेके जाऊंगा। हो सके तो काफी भी लेके जा सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट का थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। ओपनिंग इसका यहाँ से होगा, ऊपर जो हेड है इसके यहीं से ओपनिंग होगी, और क्लोजिंग इसकी ऊपर ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो ये हमारा हैमर है, ये आपको बताएगा कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे काम करूंगा कि अगर ये चार्ट के बॉटम पे और आपका वहां पे सपोर्ट बन रहा है अच्छा खासा, अगर सपोर्ट भी आपको दिखाई दे रहा है तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। आप इस कैंडल स्टिक के पैटर्न से आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा है हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। अगर आप ये इन्वर्टेड हैमर देख रहे हैं, इसकी विक्स ऊपर की तरफ होती है और इसका हेड नीचे की तरफ होता है। और ये ऐसा नहीं कि ये आपको रेड ही होगा, रेड नहीं, ये ग्रीन भी बन सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे कलर जो है, कलर से कोई मान्यता नहीं कि कलर कुछ भी होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रेड हो, यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है।
अगर इसके नीचे यहाँ पे कैंडल दूसरी यहाँ पे इसके नीचे आके यहाँ पे बनती है और इसको क्लोजिंग देती है नीचे की तरफ, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाने का बहुत बहुत चांस होते हैं। तो ये इन्वर्टेड हैमर है। ओपन इसका यहाँ पे होता है और क्लोजिंग इसका नीचे की तरफ होता है। तो अगली कैंडल हमारी है डोजी। जो डोजी कैंडल है वो आपको दिखाई देगी बिल्कुल एक प्लस के निशान की तरह, ये इस तरफ से दिखाई देगी। और जो इसमें बायर जो सेलर्स होते हैं वो दोनों इतने एक्टिव होते हैं कि आपको बिल्कुल भी पहचान में नहीं आएंगे कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे डोजी क्यों बनी। डोजी इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी इतने एक्टिव हैं और सेलर भी इतने इतने एक्टिव है। देखिए यहाँ पे जो सेलर थे यहाँ तक लेके आए, फिर बायर्स इसको ऊपर लेके गए, लेकिन दोनों में इतना अच्छे तरह से वहां पे फाइटिंग हो रही थी कि वो दोनों ने एक साथ वहां पे क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट हमें पता नहीं लग पाता कि अभी मार्केट में होगा क्या, क्योंकि डोजी बनने का मतलब है कि वहां पे दोनों ही इतने एक्टिव है, बायर्स भी और सेलर्स भी। ये डोजी आपकी नीचे भी बन सकती है और ऊपर भी बन सकती है। जरूरी नहीं है कि ये नीचे बने और जरूरी नहीं है कि ये ऊपर ही बने, ये दोनों साइड बनती है। अगली कैंडल है हमारी यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी। ये देखिए यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है दोनों बहुत तेजी के साथ में एक्टिव होते हैं। नीचे की तरफ सेलर्स लेके आते हैं, फिर बायर्स ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन फिर बीच में यहाँ पे आके फिर यहाँ पे रुक जाते हैं। तो ये भी कैंडल जरूरी नहीं है कि ये कैंडल ऊपर बने नीचे बने, दोनों तरफ बन सकती है। ये बुल भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है। अगली कैंडल है हमारी यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर आपने एक यहाँ पे जिसको आपने देखा होगा कि एक टाइप का एक कीड़ा होता था जो पहले चलता था उड़ता था, तो वो वही है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ है और जो इसके विक्स है वो नीचे की तरफ है। तो ये हैमर के टाइप का नहीं है, हैमर नहीं बोल सकते इसको। ये अगर ये नीचे बनता है तो ये बुल है, अगर ये ऊपर बनेगा तो ये बियरिश है। लेकिन यहाँ पे सेलर्स बहुत एक्टिव थे, लेकिन सेलर्स बायर्स इतने एक्टिव हुए कि इसको ऊपर की तरफ लेके चले गए और यहीं पे जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दे दी। अगली कैंडल भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये ऊपर भी बन सकती है नीचे भी बन सकती है। मैंने बोला था आपको कि ये ग्रीन, अगर ये इसका हेड नीचे की तरफ हो जाएगा, अगर इसका हेड नीचे की तरफ हो जाएगा तो ये फिर ऊपर की तरफ बननी चाहिए, ऊपर की तरफ बनेगी और नीचे की तरफ मार्केट को लेके आ सकती है। अगली कैंडल है हमारी मारुबुजो। मारुबुजो जो कैंडल्स है उसमें कोई विक्स नहीं होती और उसका जो ओपन है वो नीचे की तरफ होगा, क्लोजिंग ऊपर की तरफ होगी। और दूसरी कैंडल जो है वो भी मारुबुजो है। ये रेड ऊपर नीचे कहीं पे भी बन सकती है, लेकिन ये बननी चाहिए चार्ट के नीचे। देखिए ये कैंडल्स हमारे यहाँ पे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है ये आपको यहाँ पे आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको अगर समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है, या मैं कुछ ज़्यादा स्पीड से बता रहा हूँ या थोड़ा स्लो है, कैसे भी है आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा यहाँ पे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का। मैं जल्द लेके आऊँगा एक दो दिन के अंदर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को पक्का प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आपको यहाँ पे मिले आपके पास नोटिफिकेशन पक्का मिले। ओके, थैंक यू।